कैसे हैं आप लोग? ठीक है, बहुत अच्छा होंगे, उम्मीद है बहुत अच्छा होंगे आप। और आज एक नया टॉपिक लेके आए हैं, ऑक्सीडेशन नाम पर। ये 11 और 12 दोनों के लिए है, ठीक है, टेंशन नहीं लेना है। बहुत अच्छा टॉपिक है, भरोसा दिलाते हैं कि आपको समझ में आएगा। आप तो जानते ही हमको पहले से ही, ऐसे तो ये कि आज नया से जाने, और अच्छी तरह से आपको हम सिखा भी देंगे, टेंशन नहीं लीजिएगा। आइए, इस चीज को हम लोग बहुत भली भांति देखते हैं, मजा आ जाएगा। और ऑक्सीडेशन दो तरह से निकलता है, एक एक्स मान के निकलता है और एक उसके संरचना से निकलता है, स्ट्रक्चर मान करके। तो अभी हम दोनों बताते हैं, ये आपको बहुत फायदा देगा और 11 12 दोनों के लिए है। देखिए ध्यान से, हम कुछ तरीका बताते हैं। वैसे तो हम डायरेक्ट आपको सिखा सकते हैं, और डायरेक्ट वीडियो में बने रहिए, पहले थ्योरी, इसके बाद फिर हम आपको डायरेक्ट सिखा देंगे, फिर आपको हम डायरेक्ट सिखा देंगे, टेंशन लेने का कोई जरूरी नहीं है। देखिए ध्यान से, आइए कुछ हम केस मानते हैं पहले, ठीक है, उससे भी बहुत सारा ऑब्जेक्टिव बन जाएगा। देखिए ध्यान से, तो हम क्या मानते हैं, देखिए ध्यान से, मान लिए क्या, देखिए कि माना कि कोई ए और बी दो तत्व है, ए और बी कोई दो तत्व है जिसमें ए धनात्मक है तो बी ऋणात्मक होगा। तो पहले हम कुछ केस लिख रहे हैं, देखिए ध्यान से, केस 1 में कुछ लिखे हैं, केस 2 है, केस 3 है, ठीक है। अब इधर देखिएगा, केस कितना हो गया, 4 हो गया, केस 5 हो गया, और केस 6, और नीचे एक लिख लेते हैं हम लोग, केस 7, केस 7, ठीक है। कोई तकलीफ है? जिसमें कुछ बात माइनर है, ध्यान में रखिएगा कि सबसे पहले कोई दो एलिमेंट सेम आ जाए, सेम आ जाए, ठीक है। इसके बाद हो सकता है कि वो दोनों एलिमेंट अलग अलग हो, ऐसा तो कंडीशन आ सकता है। यदि वैसा कंडीशन आ सकता है, इसी चीज को अभी हम लोग सीखेंगे, हो सकता है कि दो कोई जो है एलिमेंट सेम होगा। देखिए ध्यान से, दो एलिमेंट सेम है, कौन कौन सा एलिमेंट सेम है, देखिए ए और ए मान लीजिए इसको, यहां भी ए और ए, यहां भी क्या माने, ए और ए माने, ठीक है। कोई तकलीफ है? लेकिन इधर हम अलग अलग मान रहे हैं, ए और बी हो गया, ए और बी हो गया, इधर ए और बी हो गया, यहां भी क्या हो गया, ए और बी हो गया। कुछ देखिए हम अलग अलग माने, बड़ा ध्यान से देखिए। लेकिन परंतु एक चीज आपको देखना है, क्या देखना है कि इसके बीच सिंगल बॉन्ड है, इसके बीच डबल बॉन्ड है, इसके बीच ट्रिपल बॉन्ड है। कोई तकलीफ है? एक बात बताइए, ध्यान से देखिए, यदि कोई दो तत्व समान हो तो उसका ऑक्सीडेशन नंबर 0 होता है। क्या होता है उसका ऑक्सीडेशन? 0। यदि कोई दो तत्व समान है तो उसका ऑक्सीडेशन क्या? 0 होता है। समझ में आया ना? जैसे देखिए हम बनाते हैं, जैसे आप लोग लिखते हैं H2, तो इसका ऑक्सीडेशन क्या लिख देते हैं? 0। Cl2 ऑक्सीडेशन क्या लिखते हैं? 0, क्योंकि दोनों एक ही एलिमेंट है, और दोनों एक ही एलिमेंट होने की वजह से इसका तुलना नहीं कर पाते हैं लोग, इसका तुलना नहीं कर पाते हैं। इसलिए यदि देखिए Cl और Cl तो दोनों तत्व समान है, एक जैसा दिख रहा है, तो ऑक्सीडेशन इसका क्या होगा? 0। क्या हो जाएगा? 0 हो जाएगा। क्या ये बात समझ में आया? अच्छा, ये बात समझ में आ गया। अब देखिए ध्यान से, मजा आ जाएगा। अब थोड़ा सा हम लोग पीछे हो जाते हैं। देखिए ये दोनों तत्व तो समान है, तो ऑक्सीडेशन इसका क्या हो जाएगा? 0। अच्छा, ये दोनों भी तो तत्व समान है भाई, क्या है, केवल बॉन्ड का फर्क है, तो उससे क्या तकलीफ है? देखिए हो सकता है कि O2 हो गया, O2 हो गया तो इसके बीच ऐसा होगा, लेकिन ये दोनों तो सेम ही है, तो ऑक्सीडेशन क्या होगा? 0। हो सकता है ट्रिपल बॉन्ड का आ जाए, N2 आ जाए, तो N2 का कुछ ऐसा ही तो स्ट्रक्चर होगा। अब बताइए, ट्रिपल बॉन्ड तो आया लेकिन दोनों तत्व समान है, तो ऑक्सीडेशन क्या हो जाएगा? 0 हो जाएगा। तो उसी प्रकार से देखिए यहाँ
इसका भी दो तत्व समान है तो ऑक्सीडेशन क्या होगा, जीरो हो जाएगा, इसका भी क्या हो जाएगा, जीरो हो जाएगा। परंतु इधर देखिए, इधर थोड़ा सा समझना है, इसमें क्या हो जाएगा कि पहले तो सिंगल, डबल और यहाँ क्या, ट्रिपल, जिसमें हम बोले ए पॉजिटिव, ए क्या बोले हैं, ए बोले हैं पॉजिटिव, तो बी क्या होगा, नेगेटिव होंगे। यहाँ ए पॉजिटिव तो बी क्या, नेगेटिव, ए पॉजिटिव तो क्या, बी नेगेटिव। लेकिन देखिए ए के पास, ए और बी के बीच में कैसा बॉन्ड है, सिंगल बॉन्ड है, इसलिए 1 1, ठीक है। यहाँ देखिए डबल है तो 2 2, समझ में आया। अच्छा यहाँ देखिए ट्रिपल है तो 3 3, समझ में आया या नहीं आया, आ गया होगा समझ में आपको। देखिए ध्यान से, अब देखिए तो आगे मजा आ जाएगा। अब बताओ नूनू, ए और बी तो है कोऑर्डिनेट बॉन्ड है, यहाँ बॉन्ड चेंजिंग हो गया, तो सबसे पहले कोऑर्डिनेट बॉन्ड बनता कैसे है सर, थोड़ा सा पीछे चलिए तब फिर हम आगे आते हैं। देखिए मानते हैं ये एक कोई ए है और बी है, अच्छा ऐसे नहीं छोड़ दीजिए, ये ए है टिकली पाउडर, ये भी ए है, ये दोनों दोस्त है, ये दोनों क्या है, दोस्त है, जिसमें ए के पास 8 इलेक्ट्रॉन है और बी के पास मात्र 6 इलेक्ट्रॉन है, ठीक है। एक बात जानते हैं, दो दोस्त था, एक थोड़ा सा लेला था, एक थोड़ा होशियार था, आपको पता होना चाहिए। उसमें हुआ क्या पता है, तो ए को ना नंबर मिल गया, अब समझ लो किसका मिला, ये तो इतनी होशियार था, परंतु बी क्या था, बुड़बक। तो जैसे वो क्लास से निकलते थे ए, और कान में मोबाइल सटा के हेलो हाय करता था, लेकिन हुआ क्या ना कि बुड़बक को भी क्या चाहिए पता है, हेलो हाय चाहिए। तो क्या बोलता है ए को बी, तुम भी हमको बात कराओ उससे, नहीं तो घर में जाके मम्मी को बोल देंगे यार। तो ये क्या कहते हैं, ए अब तो समस्या में पड़ गया, बोले दोस्त एक काम करना, नंबर लिखना, तो नंबर इसको कौन, ए अपनी वाली का नंबर बी को दिए, लेकिन नंबर दिए, एक बार कॉल लगा, इसके बाद वो क्या करते हैं, ए उसको फोन करके अपनी वाली, अरे तुम नंबर बदल देना, तो दूसरा नंबर तुम खरीद लेना, ठीक है। तो हुआ क्या कि इसको जो 2 इलेक्ट्रॉन इसको दिया, ये कितना इलेक्ट्रॉन, 8 इलेक्ट्रॉन पुराने के लिए 2 इलेक्ट्रॉन देगा, स्टक का नहीं, तो 2 इलेक्ट्रॉन देगा, लेकिन वो किस रूप से, पार्शियली रूप से दिया, 100% दिया कि नंबर ही चेंज करवा दिया। यदि चेंज करवा दिया तो क्या 100% दिया, नहीं दिया। जब नहीं दिया तो यहाँ कुछ ऐसा घटना तो घटा ना, ये प्लस था और ये माइनस, लेकिन कितना इलेक्ट्रॉन का और फेर हुआ, 2 इलेक्ट्रॉन का, इस पर +2 इस पर -2। बात इतना समझ में आया, ये केस कंप्लीट है, आप पहले स्क्रीनशॉट इसका ले लीजिए, ले लीजिए। अब देखिए आगे हम बढ़ते हैं। देखिए देखिए सबसे पहले हम लोग जो जानेंगे संरचना से निकालने के लिए, किससे, संरचना से, ठीक है। अब देखिए क्या होगा, इसके लिए पहले आपको कुछ चार्ज भी पता होना चाहिए। देखिए सोडियम पे प्लस चार्ज होता है, +1, आप जानते हैं +2 चार्ज होता है, कैल्शियम पे +2 चार्ज होता है, पोटेशियम पे +1 चार्ज होता है। अच्छा आपको पता है, बड़ा ध्यान से देखिएगा, चार्ज सब लिख दें क्या, सब चार्ज लिख देते हैं, जिसका जब जरूरत होगा हम यूज करेंगे। देखिए फ्लोरीन पे -1, क्लोरीन पे -1, सॉरी एक सेकंड, ब्रोमीन पे -1, ऑक्सीजन पे 2 तरह का चार्ज देखिएगा, ध्यान में रखिएगा। स्ट्रक्चर से बनाना है तो फिर क्या करना है पता है, क्या करना, -1, x में -2 हम लिख देते हैं, यहाँ -1 या -2,
ठीक है। अच्छा, आपको पता होना चाहिए, एक और यहाँ लिखते हैं हाइड्रोजन पे +1 चार्ज। अच्छा यहाँ देखिए Cn पे -1 चार्ज, ठीक है। अच्छा आप देखिएगा ध्यान से, मजा आ जाएगा। SO4 पे -2 चार्ज। अच्छा इधर देखिए H2O पे, NH3 पे, En पर, CO पर, इस सब पे चार्ज क्या 0, सब पे क्या नाम 0 चार्ज। यदि चार्ज को जानना है तो चार्ज को फटाक से नोट कर लीजिए। अच्छा जल्दी से इसको नोट करिए फटाक से, हो गया। अब देखिए पहले मटेरियल जमा करिएगा तभी तो सवाल बनाइएगा, ऐसे कैसे आप बना लीजिए। अच्छा एक चीज और जानना है, देखिए क्रम, देखिए एक चीज और, क्या हम बोले विद्युत ऋणात्मक तत्व का क्रम, यानी आवर्त सारणी में सबसे ज्यादा नेगेटिव कौन है, ये सबसे ज्यादा पॉजिटिव कौन है, इस चीज को जानिए, मजा आ जाएगा। देखिएगा ध्यान से। तो इसके लिए एक ट्रिक याद रखना है। क्या ट्रिक याद रखना है? देखिएगा इसके लिए याद रखना है, एक ट्रिक रखना है, फोन कल करना है। क्या हम लिखे देखे तो फोन कल करना है। अरे यार कल यार फोन कर देना यार, आज काहे कर रहा है ना, कब करना है फोन, कल करना है। यानी फोन कब करना है, कल करना है। कब करना है ना, फोन कल करना है। क्या ट्रिक लिखे हम बोले फिर से, फोन कल करना है, किसके लिए, विद्युत ऋणात्मक तत्व के लिए। देखिए ना है, देखिए फोन का मतलब क्या हो गया, फोन का मतलब FON आया क्या, फोन का मतलब क्या है FN, फोन का मतलब क्या है FN, कल का मतलब Cl, करना का मतलब C और हाई का मतलब H। तो देखो क्या आ गया, देखिए FON Cl C और H आया क्या। तो सबसे ज्यादा कौन, फ्लोरीन, इसके बाद कौन, ऑक्सीजन, इसके बाद नाइट्रोजन, क्लोरीन, कार्बन, हाइड्रोजन। ये हो गया आपका सीरीज, क्या हो गया, सीरीज हो गया। तो सबसे ज्यादा नेगेटिव कौन, फ्लोरीन, सबसे ज्यादा कौन, फ्लोरीन। तो एक चीज ध्यान में रखिएगा, इसमें भी तुलना है। मान लेते हैं इधर इधर A है और इधर B है, यदि A से B की ओर आइएगा, A से B की ओर आइएगा तो जो पहले मिलेगा वो प्लस और जो बाद में मिलेगा वो माइनस होगा। अभी जस्ट हम क्या बताए, ये जो पहले मिले है, देखिए कार्बन और क्लोरीन, क्लोरीन और कार्बन है, क्लोरीन और कार्बन है, इधर से चले तो पहले कार्बन मिला तो ये प्लस और ये माइनस, समझ में आया। फिर से देखिए हम क्या बोले, थोड़ा सा ध्यान से देखिए। हो सकता है कि कार्बन और नाइट्रोजन हो जाए, कार्बन नाइट्रोजन हो गया, तो इधर से जब आए तो पहले देखिए कार्बन मिला तो कार्बन प्लस और नाइट्रोजन माइनस। एक बात और देखिए, एक बार और इधर देखिए कि इसमें क्या हो गया कि ऑक्सीजन और नाइट्रोजन, ऑक्सीजन और नाइट्रोजन है, तो देखिए तो इधर से आए तो नाइट्रोजन प्लस और ये माइनस। बातें समझ में आया हम कैसे कैसे क्या लिखे। अब यदि समझ में आ गया तो चुटकी बजाएंगे और सवाल बना देंगे, बना दे पक्का, सच में। आइए देखिए बनाते हैं, या इसका स्क्रीनशॉट लेना है ले लीजिए, देखिएगा, देखिए ध्यान से। अच्छा सवाल देखिए, अब हम लोग सॉल्व करेंगे। पहला 1 नंबर सवाल है ना, कोई तकलीफ है नहीं है सर, बहुत आसान सवाल को टच करते हैं। देखिए पहला सवाल कि H2O2 में किसका निकालना है, O का,
ऑक्सीकरण संख्या क्या है? यही बात है। आइए देखिए पहला सवाल, इसका सॉल्यूशन करते हैं। अभी तुरंत हम लोग जानते हैं, देखिए क्या जानते हैं कि HO और क्या है, H है ना, हाँ या नहीं है? तो देखिए ध्यान से, मजा आ जाएगा। अब बताइए ध्यान से, इसको डायरेक्टे बना देते हैं कि अभी तुरंत आपको ट्रिक सिखाए थे फोन कल करने वाला, FONCl और H। अभी तुरंत आपको हम बताए हैं, ये वाला बात बताए हैं, पीछे बताए हैं। अब देखिए तो हाइड्रोजन और ऑक्सीजन है, तो हाइड्रोजन और ऑक्सीजन है तो हाइड्रोजन प्लस, और ये क्या हो गया, माइनस हो गया। तो इस पर प्लस आया ना, तो इसके कारण हमेशा उल्टा मिलेगा इसको। पहले तो ये दोनों सेम है तो यहाँ 0 0 हो जाएगा, लेकिन लिखे या ना लिखे उससे कोई मतलब हमको नहीं। इसके कारण इसको क्या मिला, -1। अच्छा, इस पर +1 हुआ तो इस पे क्या हुआ, -1। तो क्या हो गया, किसका पूछा था, O का। तो O का ऑक्सीकरण संख्या, सुनिए यह दो बात है। आप -1 करके -2 कर सकते हैं, नहीं आपसे पूछा है O का, O2 का नहीं पूछा है। जब O का पूछा है तो एक के गुना लिखिएगा, -1। समझ में आया? अच्छा, इसी में आपसे पूछ दे कि H का ऑक्सीकरण संख्या, तो H का देखिए +1 +1 +2 नहीं होगा क्या, केवल एक +1, दोनों का हम बता दिए। समझ में आया? एक काम करिए, जल्दी से इसको लिख लीजिए। हो गया? आगे सवाल देते हैं। देखिएगा अब इस बार क्वेश्चन देखिए, H2O में O का सुनिए, आप ना जल्दी से इसको बनाइए। अच्छा लीजिए, स्ट्रक्चर हम बता देते हैं। देखिए क्या हो जाएगा, देखिए तो स्ट्रक्चर में हो जाएगा, यही होगा। तो सबसे पहले भी तुरंत हम सिखाए थे FONCl और H। तो इसमें हाइड्रोजन प्लस हो जाएगा, ऑक्सीजन माइनस, ये प्लस हुआ तो इसके कारण इसको क्या मिलेगा, -1। ये प्लस हुआ तो इसके कारण क्या, -1। अब देखो ये दोनों हाइड्रोजन एक ही ऑक्सीजन से जुड़ा था, इस वजह से दोनों के वजह से इसको मिला। लेकिन पीछे वाले सवाल में देखिए, इससे ये जुड़ा था, इससे ये जुड़ा था, दोनों से नहीं जुड़ा था, इसलिए यही फर्क है इसमें। देखिएगा ध्यान से, तो कितना हो गया, -2, यानी क्या आ गया, O का ऑक्सीकरण संख्या क्या आया, -2 आया। बात समझ में आया? अच्छा आगे बढ़ते हैं, फट जल्दी से इसका स्क्रीनशॉट करिए। हो गया? चलिए देखिए फटाक से सवाल आगे देखिए। NH3 में N का, NH3 में किसका, N का निकलना। आप जानते हैं स्ट्रक्चर ऐसा बनेगा, आया क्या? अभी तुरंत हम जानते हैं, देखिए नाइट्रोजन यानी FONCl और H जानते हैं ना, तो ये हाइड्रोजन प्लस है, नाइट्रोजन क्या हो जाएगा, माइनस हो जाएगा। तो यहाँ देखिए ये +1 +1 +1, तो इस अब देखिए इसके कारण इसको क्या मिलेगा, इसके कारण -1, इसके कारण -1, फिर इसके कारण -1, कितना आया, -3 आया। समझ में आया? अच्छा जल्दी से इसका स्क्रीनशॉट लीजिए। ठीक, आगे देखिए फटाक से देखिए, CH4 में C का
क्या हो जाएगा, कुछ इस प्रकार से बनेगा या नहीं बनेगा। तो सबके कारण ये तो प्लस हो जाएगा, प्लस 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 1। अब इसके कारण सबको मिलेगा, कार्बन सब उल्टा, -1 इसके कारण, इसके कारण -1, इसके कारण -1, इसके कारण -1, कितना हो गया -1। आया, बहुत भारी था क्या, नहीं था। अच्छा आगे बनाइए तो देखिए, हाँ हो रहा है। आगे देखिए तो फटाक से देखिए, CCl4 में C का निकालना है, CCl4 में किसका निकालना है, C का निकालना है। तो कैसा स्ट्रक्चर, इस प्रकार से ही हो जाएगा, आप लोग जानते हैं इस प्रकार से हो जाएगा। और अभी तुरंत हम बताएं FONCl और H क्या है, क्लोरीन और कार्बन है, तो कार्बन प्लस इस बार और ये माइनस ना, इस पर -1, इस पे -1 -1 -1, तो सबके कारण इसको क्या हो, 1 2 3 4 उल्टा +4। ठीक है, हाँ या नहीं। अच्छा थोड़ा सा और बढ़े आगे, आइए देखिए क्वेश्चन है H2SO4 में S का, ठीक है, इसका दो तरह से पहले स्ट्रक्चर जानते हैं, लिख लीजिए, यदि लिखना है तो पहले लिख लीजिए। देखिए इसका दो तरह से होता है, पहले इसका स्ट्रक्चर बनाइए तब सवाल बनाइए। ऐसा है कुछ, क्या हुआ, 4 हुआ, लोग ऐसे भी बनाता है, इसको ऐसे भी बनाता है, ये दोनों इसका स्ट्रक्चर है, ये दोनों है, आप देख सकते हैं दोनों स्ट्रक्चर है इसका। देखिए अब आपको जो अच्छा लगता है स्ट्रक्चर बना लीजिए, तो हम इसी पे बना देते हैं। देखिए देखिए पूछा किसका है, इसका, ठीक है। आपको पता है सल्फर और ऑक्सीजन में ऑक्सीजन निगेटिव ज्यादा है, अभी तुरंत देखे वहां फोन वाला में। अच्छा एक बात बताइए, पूछा जिसका है ना उसी के चारों तरफ वाला एलिमेंट देखना, ये नहीं कि पूछा मेरा है और मेरे आप जो है रिश्तेदार वाले का निकाल रहे हैं, वैसा नहीं निकालना है। देखिए ध्यान से हो क्या जाएगा, जैसे ये सल्फर है ना, तो इससे सल्फर देखिए डायरेक्ट सल्फर से ऑक्सीजन कितने बॉन्ड से जुटा है, केवल एक बॉन्ड से, तो इस पर -1, ये देखिए कितना से जुटा है, एक बॉन्ड से, तो इस पे कितना चार्ज -1 है, और सबके उल्टा इसको मिलेगा। ये देखिए डबल बॉन्ड से जुटा है क्या, इस पर -2 चार्ज, ये भी डबल से जुटा है तो -2। अब ये दोनों हाइड्रोजन इससे थोड़ी जुटा है, नहीं जुटा है, जब नहीं जुटा है उससे तो टेंशन फ्री रहेगी। तो अब देखिए इसके कारण इसको कितना मिला, +1, इसके कारण इसको कितना +1, इसके कारण +2, इसके कारण +2, कितना आया +6 आया, कितना आ गया +6, यानी +6 आंसर आ गया। आ गया क्या, पक्का आया या नहीं आया, आ गया। अच्छा अब एक तो और सिखाते हैं, इसके बाद सब सवाल मिला जुला के बताएंगे, सब सवाल मिला जुला के बताएंगे, टेंशन आपको लेना होना नहीं है, बहुत भली भांति सिखाएंगे। पहले ये आपको क्या कहते हैं फर्स्ट टाइप देखना है, इसमें एक और बताते हैं, बड़ी ये टफ सवाल है। देखिए ये क्वेश्चन बहुत टफ है, CrO5 में Cr का, ठीक है, इसको इसे बटरफ्लाई स्ट्रक्चर भी बोलते हैं, हम स्ट्रक्चर बना देंगे, आप बना लीजिएगा। फिर देखिए Cr है ना, देखिए ध्यान से, देखिए
कैसा बना, तितलियों के जैसा बना, इसलिए इसको बोलते हैं बटरफ्लाई स्ट्रक्चर। देखिए ये क्रोमियम, देखिए CR कितने बॉन्ड से, ये वाला ऑक्सीजन, इधर वाला नहीं देखना है, -1 एक से, ये फिर कितने से, एक से, क्योंकि ये धातु है और ये क्या है, ये तो धातु है ना, तो पॉजिटिव रहेंगे, अब वो ऑटोमेटिक नेगेटिव हो जाएंगे। इधर देखिए ऑक्सीजन एक से, इधर ऑक्सीजन एक से, वह क्या, अच्छा ये कितने से, 2 बॉन्ड, इसलिए चार्ज क्या, अब इसका देखिए लिखते हैं, इसके कारण +1, इसके कारण +1, इसके कारण +1, इसके कारण +1, इसके कारण +2, टोटल आ गया कितना, +6, यानी +6 आया इसका। कितना आया, +6 आया, आया या नहीं आया, आ गया। अब देखिए कुछ आपको हम HW दे देते हैं और इसको आप कंप्लीट करिएगा, ठीक है। देखिए हो गया, ये फिर कल हम देंगे, ठीक है। इससे पहले एक चीज आप घर से केवल नोट करके आइएगा, लीजिए फटाक से, देखिए ये वाला जो है कल काम आएगा, ठीक है। इस वाले लिगेंड को आप नोट करिएगा, यदि कर सकते हैं तो करिएगा, नहीं तो फिर हम जो है आपको याद करवा देंगे। इसके बाद सेकेंड टॉपिक जब लेकर के आएंगे तो और इसका ऑक्सीडेशन का 2 टॉपिक, फर्स्ट बताएं, सेकेंड आपको मिल जाएगा, घबराइएगा नहीं। आप पहले इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए, ठीक है। इसके बाद मिलेंगे कल आप लोगों से, कोई तकलीफ नहीं, ठीक।